start our next topic of oceans and continents. Oceans and continents में क्या सीखा था बच्चे हमने कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारी वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने? वी ऑल नो कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मासेस. क्या होते हैं कॉन्टिनेंट्स? लार्ज लैंड मासेस. क्योंकि हमारा अर्थ का जो सरफेस है, हमारे अर्थ का सरफेस है, वो 2 चीज़ों से बना है, वाटर बॉडीज एंड लैंड मासेस. तो लैंड मासेस को क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स, और वाटर बॉडीज को बोलेंगे ओशंस. ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे कौन से हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. Then comes 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. So this you have to learn it. Okay, now come to page number 15. Let's try to get into pairs. Look at the oceans and continents shown on flattened globe. ये बच्चे एक ग्लोब है बट फ्लैटेंड है. ठीक है, प्लेन है जिसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा. देखो, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और ये जो ब्लू पार्ट है क्या है? हमारी वाटर बॉडीज़ है. तो वाटर बॉडीज़ में ओशंस होंगे. 5 ओशंस देखो: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन. ठीक है, अंटार्कटिक या फिर इसे सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन. ठीक है, ये हमारे 5 ओशंस हो गए. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये सब हमारे, अंटार्कटिका, ये सब हमारे क्या हैं? These are the 7 oceans, continents. Now, can you make this in your notebooks? Yes, you have to make this in your notebooks. You can beautifully draw it, beautifully color it. ठीक है, जैसे ही आपकी ड्राइंग है करो. Then comes continents and oceans. वहाँ पे नेम लिखना है बनाने के बाद, continents and oceans. Now comes, answer these questions in the space provided. Name the continent surrounded by water on all sides. ऑस्ट्रेलिया. बट कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? हेयर. ये ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सराउंडेड है बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. मीन्स सारी साइड से ये वाटर से सराउंडेड है. देखो, सराउंडेड है ये. ठीक है, नेम द कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. इट्स ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नेक्स्ट कम, विच कॉन्टिनेंट डू यू थिंक इज द लार्जेस्ट? कौन सा कॉन्टिनेंट है जो लार्जेस्ट है? वो है एशिया. कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया. देखो, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसी कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं. इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में. ठीक है, अब आता है, इन विच कॉन्टिनेंट डू यू थिंक इंडिया इज लोकेटेड? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एशिया. विच ओशन डू यू थिंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री? हमारी कंट्री के नाम पे कौन सा कॉन्टिनेंट बना है? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 6 में भी आएगा. इंडियन ओशन. देखो, इंडियन ओशन जो है हमारे, इंडियन ओशन हमारे इंडिया के नाम से पड़ा है. तो कौन सा ओशन है विच इज़ नेम्ड आफ्टर आर कंट्री? हमारी कंट्री के नाम से बना है, इंडियन ओशन. वाई डू यू थिंक पैसिफिक ओशन इज गिवन ऑन बोथ द साइड्स? आप ये क्यों सोचते हो कि जो पैसिफिक ओशन है वो दोनों साइड्स पे गिवन है? इज गिवन ऑन बोथ द साइड्स. देखो, ये हमारा क्या है? पैसिफिक ओशन. ठीक है, ये क्या है? पैसिफिक ओशन. क्यों दोनों साइड से हैं? इट इज़ बिकॉज द स्फेरिकल अर्थ इज बीइंग शोन ऑन अ फ्लैटेंड सरफेस. ये यहाँ पे भी ऑन बोथ द साइड्स का क्या मतलब है कि पैसिफिक ओशन दोनों साइड्स पे दिया है. पैसिफिक ओशन यहाँ भी है, पैसिफिक ओशन यहाँ भी है.
क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, और ये जो है ओशन, अगर हम इसको खोल दिया, इस ग्लोब ग्लोब क्या होता है, कैसा होता है अर्थ? गोल होता है। अब कोई गोल चीज़ को खोल दोगे, कोई गोल चीज़ को अगर हम खोल देंगे, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है। गोल चीज़ को अगर हम खोल देंगे तो यहाँ ऐसा आ जाएगा ना, ये भी पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। Why do you think Pacific Ocean is given on both the sides? Because the spherical earth is being shown on a flat surface. फ्लैट सरफेस पे दिखा है, इसीलिए जो अर्थ है हमारी फ्लैट सरफेस पे दिखा है, इसी वजह से पैसिफिक ओशन दोनों साइड्स पे दिख रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 16, लेट्स ट्राई 3। लेट्स ट्राई 3 में क्या है बच्चे? आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में हम स्टार मार्क कर लो इसे। एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी। फर्स्ट इज एशिया। वी ऑल नो कि हम इंडियंस इंडिया इज इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया। And we already studied that it is the largest continent. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एंड जो इंडिया है एक पार्ट है ऑफ एशिया, एशिया के अंदर ही इंडिया है, ठीक है, एक पार्ट है, एक छोटा सा क्या है, छोटी सी कंट्री है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के अंदर ना ये पूरा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज आती हैं, और इंडिया एक पार्ट है एशिया का, ठीक है। और जो एशिया है कवर करता है कितना? अब देखो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एक टोटल एरिया होता है ना, अर्थ है हमारी, अर्थ में एरिया मीन्स कितना चीज़, अगर ये पूरा अर्थ है और ये छोटा सा कॉन्टिनेंट है तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है अर्थ के सरफेस का, टोटल एरिया का 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया। सो इट कवर्स 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया, ठीक है। Now, almost 60% of world's population lives here. कितनी पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे? एशिया कॉन्टिनेंट में 60%, पूरे वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? एशिया में, ठीक है। अब आता है अंटार्कटिका। ये भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है, अर्थ है, ये अर्थ में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका ना हमने यहाँ पे क्यों वाइट से किया है? बिकॉज ये फ्रोज़न है, यहाँ आइस है, फ्रोज़न, या इसे हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अंटार्कटिका को फ्रोज़न या वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये परमानेंटली किससे कवर्ड है? थिक लेयर ऑफ आइस से। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ आइस। किससे कवर्ड है ये अंटार्कटिका? परमानेंटली कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस, ठीक है। नाउ कम्स ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे इंडिया का? सो हमारे अर्थ का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लिख लो, इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये एक आइलैंड है, इसको ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं एक आइलैंड है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे जो वाटर है वो सराउंडेड है ऑन ऑल द साइड्स। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट सम कॉन्टिनेंट।